तो आज हम अपने फाइनेंशियल एनालिसिस की जो सीरीज़ है उसमें जो हम करेंगे वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। एनालिसिस में फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं उनको यूज़ करते हुए जो है हम फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है उनको कंपेयर करते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड का दूसरे अकाउंटिंग पीरियड से, और एनालिस्ट इसको यूज़ करते हैं हिस्टोरिकल ट्रेंड्स चेक करने में। ट्रेंड्स या वैल्यूज जो हैं वो चेक की जाती हैं, कंपेयर की जाती हैं इसमें थ्रू कंपैरिजन ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो जो करंट फाइनेंशियल जो ईयर होता है, करंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड होता है उसका प्रीवियस के अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर्स की इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को कंपेयर करें वर्टिकल एनालिसिस से, तो वर्टिकल एनालिसिस में एक ही अकाउंटिंग पीरियड का डेटा लिया जाता है और उसको कंपेयर आपस में करते हैं, एक ही पीरियड के डेटा को आपस में कंपेयर करते हैं। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है इसमें एक पीरियड का नहीं, इसमें मिनिमम 2 पीरियड का आपको डेटा रिक्वायर्ड होता है एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए। सही है, तो अभी हम इसकी एक एग्जांपल से भी गो थ्रू करेंगे, तो हम शुरू करते हैं। अब आप ये देख रहे हैं हमारे पास एक कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट आ गई है जिसमें हमारे पास जो 12 मंथ्स के जो है पीरियड्स का डेटा है 2022, 2021, 2020 से लेकर 2017 तक। तो अभी हम इसमें जो है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हमने ये 2 इयर्स का जो करंट पीरियड है और उससे जो एक प्रीवियस पीरियड है उसका डेटा ले लिया है। तो पहले हम चेक करेंगे कि अमाउंट में क्या चेंज आया है। अमाउंट में चेंज करने के लिए जो आपका जो चेंज चेक करने के लिए जो करंट पीरियड है उसको हम जो प्रीवियस पीरियड है उसके जो वैल्यू है उससे माइनस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं जो प्रोडक्ट में है हमारे पास कितना चेंजेस आया है 2021 के मुकाबले में 2022 में 18,807 जो डॉलर्स की जो है इंक्रीज हुआ है। सही है, और हम इसको ड्रैग करते हुए यूं नीचे ले आएंगे तो हमारे पास ये तमाम जो सेक्शंस हैं इनके जो चेंजेस है अमाउंट में वो आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट सेल्स जो है, नेट सेल्स में जो चेंजेस आई हैं 2021 के मुकाबले 2022 में 28,511 डॉलर्स की जो एक्स्ट्रा है नेट सेल्स हुई हैं। तो इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी जो है वो इंक्रीज हुई हैं। 2021 के मुकाबले में 2022 में जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो $10,565 इंक्रीज हुई है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपके $7,458 से इंक्रीज हुए हैं। और इसी तरीके से नेट इनकम भी जो है आपकी वो इंक्रीज हुई है 2021 के मुकाबले में 2022 में 5,123 के अमाउंट से जो है इंक्रीज हुई है। सही है, तो अब हम इसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम जो ये अमाउंट का जो डिफरेंस आया है ये ले लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे जो बेस ईयर है, ये जो पास्ट ईयर है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। सही है, ये हमने डिवाइड कर दिया इसको, और इसी तरीके से हम इसको ड्रैग करते हुए नीचे ले आएंगे और मैं इन वैल्यूज़ को जो है परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अब आपके पास आ गई है चेंज, परसेंटेज चेंज आ गई है। तो आप देख रहे हैं कि पिछले साल के 2021 के मुकाबले में 2022 में जो प्रोडक्ट्स है 6% उसमें इंक्रीज हुआ है, सर्विसेज में 14% इंक्रीज हुआ है, नेट सेल्स में टोटल 14% इंक्रीज हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी आप देख सकते हैं 5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेशनल एक्सपेंस आपके जो है 17% इंक्रीज हुए हैं। और अगर देखा जाए तो नेट इनकम भी आपकी 5% इंक्रीज हुई है। तो इससे हमें ट्रेंड समझने में आसानी हो रही है कि ट्रेंड क्या है, चेंजेस हमें समझने में, वेरिएशन समझने में आसानी हो रही है। पिछले साल के मुकाबले में 2021 के मुकाबले में 2022 में जो चीज़ जो कंपनी है वो ग्रो कर रही है और 5% उसकी नेट इनकम में इंक्रीज आया है और उसकी सेल्स भी 8% से इंक्रीज हुई है। तो ये पॉजिटिव ट्रेंड हमें शो कर रहा है, पॉजिटिव चेंज हमें शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। सही है, और इन उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मज़ीद फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए हम और मज़ीद वीडियोस बनाएंगे। तो आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम होती है। बहुत शुक्रिया।